आइए मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान दे दीजिए, सर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर चैप्टर नंबर 4 बिहार बोर्ड, चैप्टर नंबर 3 सर कहता है ये चैप्टर कि आपको हम वो सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब प्रजनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे जिंदगी से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ। प्रजनन स्वास्थ्य में बदलाव कैसे चला आता है पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बदलाव अनदेखा होता है। क्या होता है? अनदेखा, जिसको हम लोग देखते नहीं। पूछिए कैसे? सर हमारे फेस पे, हमारे हाथ में अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग देखते हैं ना। अरे जा ये कैसे हो गया, पिंपल्स हो गया, जा ये कैसे हो गया, कट गया, उसके ऊपर ध्यान भी देते हैं, नहीं लगा लेते हैं, कुछ क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, सुपरामाइसिन लगा लेते हैं, या फिर ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, या फिर दवाई खा लेते हैं। ये भैया जननांग में जब हो जाएगा ना तो शुरुआत में नहीं पता चलेगा, जब वो आपको प्रॉब्लम देने लगेगा तब पता चलेगा। समझ में आया? क्योंकि वो आंखों के नजर में नहीं है। ए बाबू है काहे रे, काहे बहुरा रहे हो रे? ए बउआ, सर इंट्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया था सर, हो गया था ना सर? नहीं बोलिएगा। गजब मेरा लइकवन सवन है, मुंहवा में चोंचा लगैले है। आइए ना सर, सर ध्यान दीजिएगा, ध्यान। ठीक, कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम लोग RCH बोल रहे हैं, ठीक है ना? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम क्वेश्चन करता है, बोर्ड से लेकर नीट तक क्वेश्चन करता है। RCH create awareness in both male and female about various reproduction related aspects with the help of audio, visual, print and media। अवेयरनेस को क्रिएट करना यानी जागरूकता फैलाना, मेल और फीमेल के बीच में, वो माध्यम हो प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल हो। किसको लेके भैया? प्रजनन को लेके। किसको लेके? प्रजनन को लेके, प्रजनन अंग को लेके, प्रजननता को लेके। Provide sex education in a school to save the young school goers and myths and misconception about the sex related issue। और स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लासेस में सेक्स एजुकेशन के बारे में शिक्षा देना। कई लोग इसको मिथ बनाते हैं। मिथ का मतलब झूठी बात, मनगढ़ंत बातें, बहुत सारी बातें, तो उसको लेके अवेयर करना ये जरूरी है। खास करके कौन? टीनेज में। टीनेज में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उस बदलाव को लेकर बहुत सारे लोग मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं, फलानवा ढेकनवा चिलानवा। किसी पे ध्यान नहीं देना है, जो समझदारी वाली बात हो उसी पे ध्यान देना है। जितने भी सेक्स रिलेटेड इशू है, जा ही हो बोलो, मत बताइए मैया के, जा ही हो गया, मत बताना, आगे और दिक्कत हो जाएगा। नहीं बताइएगा तो सुधार कैसे होगा भाई? गलत है ना किसी भी चीज के लिए। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा बात और करते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन हमने पढ़ा, सर कितने दिन का साइकिल? 28 डेज का साइकिल। सर अगर इंटरप्शन हो रहा है, सर दिक्कत हो गया, ये 28 दिन में नहीं, हमको 3 महीना में भी नहीं आया मेंस्ट्रुएशन, 3 मंथ में भी मेंसेस नहीं आया, तो ये बताने वाली बात है कि नहीं है भाई? है कि नहीं? दिक्कत है सर मेल में। सर स्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, है ना? स्पर्म अगर डेली नाइट फ्लो में आ जा रहा है, नाइट फ्लो आप लोग समझते हैं, स्वप्न दोष इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्न दोष। नाइट फ्लो में डेली स्पर्म आ जा रहा है, ये सर बहुत गजब गतिविधि हो रहा है। सर नाइट फ्लो ना मतलब इसको शरीर का वीकनेस ही माना जाता है। मानेंगे नहीं? बिल्कुल मानेंगे, शरीर का वीकनेस है ये। तो अगर ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो ये शरीर में दिक्कत है आपके। यही एक्सेस होता है तो निकल जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग इसे डिनाई करते हैं, तो ये डिनाई नहीं होने देना है। एक्सेस होता है, 3 महीना 4 महीना पे एक आध बार हो जाए, होने का चांस नहीं है, तो शरीर का वीकनेस ही होता है। नहीं। देखिए स्वप्न दोष, सपने में आप सेक्स कर रहे हैं, लो समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दिन भर में कुछ और सोच रहे हैं, रात में उसका प्रभाव मिल रहा है।
सारा इसका खेल है, दिमाग का खेल है। दिमाग में जो चीज चलता है ना, हम लोग को जैसे एक इवेंट होता है, वो रात में या सपने में इस तरीके से वो चला आता है। तो ये जो स्वप्न दोष है, ये स्वप्न दोष अगर फ्रीक्वेंटली आ रहा है, नाइट फ्लो अगर फ्रीक्वेंटली आ रहा है, बहुत गलत बात है। इसे भी ठीक करना होगा, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, वो बताएंगे कैसे क्या होगा। अगर अपने हद से ठीक करना है तो मोटिवेट कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, उन बातों पे ना ले जाइए जो बहुत गलत बात है, ये सारी चीजें। तो आप समझ में आ रहा है ना कि क्या ये बोल रहा है रिलेटेड इशू। प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंट एंड सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। हमें बच्चे लोगों को जो टीनेज पीरियड में है, जो स्कूल गोअर्स है, उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलेसेंट पीरियड के बारे में और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना होगा। हमने कल के क्लास में हमने एक बात पढ़ा था कि सर HIV बहुत ट्रेंड पे चला था। तो HIV जब ट्रेंड पे चला, सेक्स है भाई, सेक्स तो होगा, नहीं समझ में आ रहा है? सेक्स है, मानव का एक नेचर है, मानव को फील करेगा, मानव है, रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। सर सेक्स है, ए सर सेक्स कर लिए और HIV हो गया, तो क्या वो प्रोटेक्टेड ये था, प्रोटेक्टेड सेक्स था? नहीं था। था क्या? इससे बहुत गड़बड़ हो गया। सर प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? सर हमें कॉन्डम यूज करना पड़ेगा, पढ़ाया जाएगा इसमें। क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्डम। क्यों प्रचार देता है? प्रचार देता है ना भाई, देखते ना है सोशल मीडिया पे क्यों प्रचार देता है कॉन्डम यूज करना। तो कॉन्डम जो यूज हो रहा है वो कौन यूज कर रहा है? मेल फीमेल पार्टनर अगर यूज करेंगे तो ये होने की संभावना है, चांसेस है, घटा। जब सेक्स ही करना है तो हम प्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। तो दिक्कत क्या? ये भी सिखाया जाएगा। तो ये सेक्सुअल सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। एडुकेट द फर्टाइल कपल्स एंड दोज द मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट द बर्थ कंट्रोल एंड मेजर। जो फर्टाइल कपल हैं, शादी हो गई, फर्टाइल कपल है, उनका बच्चा होने वाला है या बच्चा अभी नहीं चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, जैसे शादी हुई 0 ईयर, मतलब 0 ईयर यानी पहला साल है, और ये पार्टनर सोच रहा है, जो कपल है ये सोच रहा है कि हम 5 साल बच्चा ना करें, 5 साल बच्चा ना करें। हर एक कोई का सपना होता है कि 5 साल में बच्चा नहीं करेंगे, अच्छा से अपने लाइफ को बिताएंगे, जिंदगी जिएंगे खुशहाली से। ये 5 साल में सेक्स नहीं करेगा क्या वो लोग? ब्याह हो गया भैया तो घरे गृहस्थी बसाने के लिए ना, तो सेक्स तो करेगा ही करेगा। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जब होंगे तो ये 5 साल में बच्चा कैसे रुक सकता है, इसके बारे में, बर्थ कंट्रोल मेजर कैसे है, इसमें पढ़ाया जाएगा। पेरेंटल एंड पोस्ट नेटल केयर मदर्स और चाइल्ड का क्या है, यानी जब बच्चा जन्म ले लिया तो बच्चा जब प्रेगनेंसी हो गई तो मदर को कैसे ध्यान रखना है अपने ऊपर। पोस्ट नेटल यानी जब बच्चा जन्म ले लिया तो फिर बच्चा को और मदर को कैसे ध्यान रखना है, ये सब बातें होगा। और इसी प्रोग्राम में आता है RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस अगर पूछेगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, 2 से 3 पॉइंट इसमें से लिख देना है। कितने पॉइंट लिखने हैं? 2 से 3 पॉइंट इसमें से स्टूडेंट लिख देने हैं। परेशानी क्या? बोलिए ना। नहीं, चलिए आगे आते हैं। कहता है अगला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। क्या है भैया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। सर जनसंख्या का घमासान, एकदम फटवारा यानी जनसंख्या धमाका। क्या बोलेंगे इसको? जनसंख्या धमाका। ये भैया पता है आपको? सर क्या बताइए ना सर। ये भैया ना बोलिएगा मम्मी, ये भैया पता है आपको हमारा इंडिया जो है ना, इंडिया ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है। क्या बन गया है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कहिएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ये नंबर 1 पे आ गया है, चाइना को पछाड़ दिया है सर। हाँ आई ना सर, चाइना को पछाड़ दिया। ये सर क्या है ये? सर यही तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सर जब जनसंख्या बढ़ेगा तो रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, बच्चा को खाना चाहिए, जमीन चाहिए। फर्टिलिटी क्या हो गया है? तो फर्टिलिटी, हाँ बताएंगे भी। आइए
तो अभी सर ये जो देख रहे हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या धमाका, तो रिसोर्सेज का भी तो एक्सप्लोजन होगा ना। जैसे अगर घर में एक बच्चा तो उसको जो खिलाएंगे, घर में 10 बच्चा जो उसको खिलाएंगे, तो एक बचवा अगर 50 ग्राम चावल खा रहा है तो 10 बच्चा तो आधा किलो खा जाएगा। आधा किलो जुटाए पड़ेगा ना भाई, कहाँ 50 ग्राम कहाँ आधा किलो, समझ में आ रहा है ना। सेम चीज, पहले भारत की जनसंख्या अगर 100 ग्राम में निपट जा रही थी तो अभी 1 किलो चाहिए। कितना चाहिए? तो 1 किलो चाहिए, तो उगाना भी तो पड़ेगा ना। क्यों प्राइसेस हाइक होते जा रहा है हर एक चीज का? यही वजह है, जनसंख्या धमाका। और दूसरा, हाँ दूसरा है बर्थ कंट्रोल। क्या बाबू? जगह कम है, इसलिए तो गेदरा गए हम लोग, जिन्हें तेने एकदम गेदराए हैं। मतलब क्या बोले, क्या लग रहा है? ओ आई कहता है द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन साइज ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड कॉल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कम समय में एक बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या का बढ़ोतरी होना, जनसंख्या को बढ़ते चले जाना, इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या धमाका। क्या कहते हैं? जनसंख्या धमाका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक फर्टिलिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? फर्टिलिटी, नाटिलिटी, मॉर्टेलिटी, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, इस सब पे निर्भर करता है। यानी उनकी क्या प्रजनन क्षमता है, राष्ट्रीयता है, मरणशीलता है। यानी मॉर्टेलिटी का मतलब कि जैसे डेथ रेट कितना है और बर्थ रेट कितना है। अगर बर्थ रेट 1000 है, डेथ रेट 500 है, तो जनसंख्या कितना बढ़ा? 500 बढ़ गया ना। माइग्रेशन कितना हो रहा है? एज, सेक्स, स्ट्रक्चर। द रेगुलेशन एंड कॉन्सेप्शन बाय द प्रिवेंटिव मेथड्स और डिवाइसेस टू लिमिट द न्यूमेरल ऑफ ऑफस्प्रिंग कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल। इसी को नियमित रूप से रोकने के लिए, संभालने के लिए हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को यूज करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बर्थ कंट्रोल। क्या कहते हैं? बर्थ कंट्रोल। बर्थ का मतलब वही जन्म वृद्धि दर को संभालना, जन्म वृद्धि दर को सीमित करना। कंट्रोल का मतलब A birth control method which deliberately prevents fertilization is referred to as contraception। जो birth control है, इसको जनरली फर्टिलाइजेशन के समय में रोकना, इसको रेफर करते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के नाम से। किसके नाम से? कॉन्ट्रासेप्शंस। इसलिए कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड में बहुत सारी चीज चलेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्पोररी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए, और परमानेंट यानी हमेशा के लिए। अब जिनके 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए, अब सोच रहे हमको बच्चा नहीं चाहिए, तो कौन सा मेथड अपनाएंगे? परमानेंट। और जो अभी न्यू कपल है, कहे कि नहीं हमको 5 साल रुकना है उसके बाद बच्चा करेंगे, तो कौन सा मेथड अपनाएंगे? टेम्पोररी। बात क्लियर है? जिसको बच्चा चाहिए और सेक्स करना है तो टेम्पोररी मेथड अपनाएंगे रोकने के लिए, और जिसको बच्चा नहीं चाहिए कौन सा मेथड अपनाएंगे? परमानेंट। तो परमानेंट मेथड सर्जिकल मेथड कहलाता है। उसी में आ जाएगा वसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, उसी को बोलते हैं वसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, 2 मेथड आएंगे। और बाकी जो टेम्पोररी होगा वो बहुत प्रकार के हो जाएंगे। आइए ना देखते हैं दोनों को और डिटेल में। टेम्पोररी मेथड क्या है? टेम्पोररी मेथड यानी कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को रोकना टेम्पोररी मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्पोररी मेथड। बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ये सब आ जाएंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, समझिएगा। टेम्पोररी मेथड इंक्लूड्स नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड एंड परमानेंट मेथड इंक्लूड्स स्टेरिलाइजेशन। टेम्पोररी मेथड में इतना आया, लेकिन परमानेंट मेथड में क्या आया? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब डायरेक्टली खत्म कर देना, यानी इसके बाद अब उनके पास एबिलिटी नहीं रहेगा क्या करने का? फर्टिलाइज करने का। नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ओवन और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड कर देना। जैसे ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है और ये ओवम है, इसके मीटिंग को क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया। तो ये जो ब्लॉक कर दिया गया, ये मेथड जो है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? नहीं, क्या? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। यानी गर्भ धारण से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉन्ट्रासेप्शन कहलाती है।
और ये देखिए, यही तो बात करेंगे कि अवॉइडिंग चांसेस, जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सारे चांसेस यानी स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक देता है। तो एक सेफ पीरियड होता है, अब्सिस्टेंस होता है, क्वाइटस इंटरप्टस होता है, लैक्टेशनल एमनीरिया होता है। ये चारों को आप समझ जाइएगा ध्यान से, ठीक है। सेफ पीरियड, अब्सिस्टेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमनीरिया, एमवीवीआई क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। A week before, a week after menses is considered as a safe period, यानी मेंसेज के एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद इसको क्या माना जाता है? सेफ पीरियड माना जाता है, यानी इस समय में हम सेक्स कर सकते हैं। मतलब ओव्यूलेशन पीरियड से 5 दिन पहले करना। ओव्यूलेशन पीरियड से 5 दिन पहले बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर पीरियड खत्म हो गया उसके बाद तो कर सकते। ओव्यूलेशन पीरियड 15 दिन या 14 दिन का टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, उसके बीच वाले, मिड वाले। स्पर्म अंदर डेड भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद मेंसेस का, मेंसेस आने से एक सप्ताह पहले और मेंसेस आने के एक सप्ताह के बाद, ये क्या, ये कौन सा पीरियड कहलाता है? सेफ पीरियड। अब्सिस्टेंस अगला कर रहा है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। द आइडिया इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। आइडिया किसके ऊपर बेस्ड है? यानी इसके बारे में बात कर रहा है, सेफ पीरियड। दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर है? सेफ पीरियड के ऊपर बेस्ड है। क्या क्या है? ओवुलेशन अकर ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओवुलेशन कब होता है? जब मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन। ओवम सर्वाइव कितना दिन तक करता है? 2 दिन तक, ठीक है ना। ओवम सर्वाइव 14-15, यानी ये वेट करता है आगे 15-16 तक भी मान के चलोगे, 14 को निकला तो 2 दिन तक वेट करता है स्पर्म का, मिला तो मिला, नहीं तो बढ़ गया आगे। ओवम सर्वाइव 2 दिन। स्पर्म रिमेन अलाइव कितना दिन तक स्पर्म रिमेन होता है? 3 दिन, यानी 72 घंटे। समझ में आया? हाँ, उसको टेम्परेचर उतना चाहिए। कहता है पीरियोडिक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड आई, यही वाला करके आज हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। या नहीं तो अगर समझ में आएगा तो बोलिएगा, आगे भी कर देंगे। अगला है पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। ये मेथड जो होता है, कपल अवॉइड करते हैं अब्सटेन फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम डे टू 17। इसको पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, यानी पीरियोडिक के समय में रुक जाना। अब्सिस्टेंस मतलब रुक जाना, यानी जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके 10 से 17वें दिन तक ये क्या हो जाता है? रुक जाता है, जिसको हमने क्या कहा? पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। क्योंकि इसमें ज्यादातर चांसेस होता है ओवुलेशन का, और ओवुलेशन होगा, स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। As chances of fertilization are very high during this period, this is called the fertile period. इसको कौन सा पीरियड बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो मेंसेस के, जब मेंसेस हो गया, इसके 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक में हमें क्या? सेक्स नहीं करना है। Thereby the abstaining from coitus, और इसीलिए क्वाइटस से अब्सटेन करने की प्रक्रिया ही ये प्रिवेंट कर देती है कॉन्सेप्शन को, और इसको हम लोग कहें पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। कोई दिक्कत क्या? अब आया विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस महीने भर में अगर हम कभी भी करें, अगर ये मेथड अपनाते हैं तो फिर थोड़ा सा चांसेस है कि हम लोग सेफ रह सकते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब क्या है? कि अगर आप सेक्सुअलिटी रिलेशनशिप बना रहे हैं और उसके पहले आप अपने पेनिस को विड्रॉ कर दीजिए, किसके पहले? स्पर्म इजैकुलेशन के पहले। इसको कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। ये ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड के रूप में जाना जाता है। अनदर मेथड जो कि पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, यानी पार्टनर है वजाइना से पेनिस को बाहर कर देता है जस्ट इजैकुलेशन के पहले। तो अवॉइड इंसेमिनेशन, किसके लिए? इंसेमिनेशन से बचने के लिए। किससे? इंसेमिनेशन से बचने के लिए। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म इंटर चल जाता है, इंटर हो जाता है, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। द मेथड हैज ड्रॉबैक्स लाइक, कुछ इस मेथड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि मेल प्रोड्यूस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो होता है उसमें कॉपर्स ग्लैंड होता है, और कॉपर्स ग्लैंड जो होता है उसमें अगर कुछ स्पर्म निकल जाए तो बिफोर इजैकुलेशन से पहले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है। इसीलिए इसका चांसेस जो है, जो प्रोबेबल चांसेस है, सर्टेन कुछ कम माना जाता है, यानी ये चांसेस को कंप्लीट होने का कुछ कम माना जाता है। लेकिन हालांकि ये ट्रेडिशनल है, पहले लोग इसी तरीके से करते थे अगर उनको अवॉइड करना होता था प्रेगनेंसी को तो। लेकिन जैसे एक्साइटेड है, स्पर्म निकलने से पहले कुछ फ्लूइड भी अगर निकलता है तो वो कॉपर्स ग्लैंड के थ्रू निकलता है, जो कुछ स्पर्म को रख सकता है। क्या रख सकता है? कुछ स्पर्म को। पता तो नहीं है कि भाई क्या रखे हुए है, अगर स्पर्म निकल गया,
और फिर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी लीड्स हो जाएगा। तो ये मेथड उतना कारगर नहीं है लेकिन कारगर है। कुछ सर्टेन केसेस में ये फेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। लैक्टेशनल एमनेरिया, लैक्टेशनल एमनेरिया वैसा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, क्या ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। जैसे बेबी हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, बेबी जेस्टेशन पीरियड के बाद। तो बेबी को क्या फेड कराया जाता है, मिल्क। क्या फेड कराया जाता है, मिल्क। मिल्क को क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड या लैक्टल वर्ड से आता है। लैक्टेशन में जैसे हाई लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस होता है। यानी शुरुआत में अगर 6 महीने तक बेबी को हम लोग दूध पिला रहे हैं तो 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। ये सब हार्मोनल चेंजमेंट है बॉडी का। तो उस समय में सेफ पीरियड होता है, आप सेक्स कर सकते हैं। क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मैंने अभी कहा लैक्टेशन के समय में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ओवुलेशन दैट देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। बहुत लैक्टेशन के वजह से जो साइकिल होता है वो ओवुलेशन वाला वो फॉलो नहीं कर पाता है पार्टुरेशन के वजह से। मदर के ब्रेस्ट से फीड होता है चाइल्ड फुल्ली। जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यहाँ पे नील होता है, यानी इस तरीके से जब ये मेथड चलता है तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि ओवुलेशन वाला फॉलो जो करता है, ओवुलेशन जो हो वो फॉलो नहीं करता है हार्मोनल चेंजमेंट की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में। किसके दौरान में, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में। लेकिन हाँ, ये इसको 5 से 6 ही महीने तक नोटिस किया जाता है, उसके बाद नहीं। ओके, अगला है केमिकल मेथड। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास, केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड हम लोग कल पढ़ेंगे। केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है। स्पर्मिसाइड का मतलब क्या हो गया, स्पर्म को मारने वाला, बिल्कुल सही, स्पर्म को मारने वाला डाइंग एजेंट। कौन एजेंट, डाइंग एजेंट्स। तो ये केमिकल यूज करेंगे जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और जिंक सल्फेट। फोम, जेलीज, पेस्ट, क्रीम्स ये सब के रूप में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इफ इंट्रोड्यूस सेक्सुअल इंटरकोर्स इनटू द वजाइना, adhere the mucous membrane and immobilize to kill the spermidity, inhibiting oxygen intake। यानी फोम, जेलीज, पेस्ट, क्रीम के रूप में मौजूद है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में वजाइना में क्या कर दिया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म निकलने के बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है स्पर्म को इमोबिलाइज कर देता है और ऑक्सीजन को रोक देता है, जिसके वजह से डेथ हो जाता है स्पर्म का। तो इसको क्या बोला गया, स्पर्मिसाइड। क्या बोला गया, स्पर्मिसाइड। और ये कौन सा मेथड हो गया, केमिकल, क्योंकि केमिकल का यूज हो रहा है। कौन सा मेथड हो गया, केमिकल। बाउंस किया गया। चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे बच्चे लोग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। नोट्स बनाते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय।